Hello guys, welcome to Trading Tales. Today is 2nd of July 2023 and we are doing the weekly analysis for Bank Nifty. इससे पहले हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट वीक फ्राइडे को हमने क्या प्लान डिस्कस किया था और मार्केट में क्या हुआ था, हमने कैसे ट्रेड्स किए थे, उसके बाद हम वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपको थर्सडे को क्या चीज़ बताई थी और फ्राइडे को मार्केट में क्या हुआ था। तो मैंने आपको, अगर याद होगा, मैंने आपको थर्सडे को बताया था कि मार्केट में नीचे की तरफ 220 मिलियन स्टॉप लॉस पड़े हैं और ऊपर की तरफ 70 मिलियन के स्टॉप लॉस पड़े हैं। ठीक है, विच मीन्स हमारा जो व्यू था मार्केट को लेके वो स्लाइटली बेयरिश था बिकॉज नीचे की तरफ ज़्यादा स्टॉप लॉसेस थे। लेकिन मैंने उस वीडियो में आपको बार बार कहा था हमारा व्यू बेयरिश है, लेकिन हमें अगर बुलिश ट्रेड्स दिखाई देंगे तो हम जरूर बुलिश ट्रेड्स को भी पंच करेंगे। ठीक है, तो इस व्यू के साथ हमने मार्केट में एंटर करा था और एंटर करते ही मार्केट में आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक गैप अप मिला था। गैप अप मिलने के बाद ये फास्ट सेलिंग आई थी पहले 5। और मैंने हमेशा आपको कहा है कि आप अगर मार्केट में इनिशियली ट्रेड कर रहे हैं, आपने जस्ट ट्रेड करना स्टार्ट करा है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता है बिहेवियर के बारे में, या जब मार्केट स्टार्ट में ओपन होता है तो वो कैसे बिहेव करता है, तो आपको एटलीस्ट 15-20 मिनट मार्केट को छोड़ देना है। तो हुआ क्या यहाँ पे, बिकॉज आपको उस 15-20 मिनट में समझ आ जाएगा कि मार्केट क्या करना चाहता है, वो सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, दोनों ही चीज़ें। तो ये फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल देखने के बाद मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था बिकॉज यहाँ पे जिन भी लोगों ने बाई करके गए थे उनको प्रॉफिट हो रहा था और प्रॉफिट हो रहा था, दैट्स वाई उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद मार्केट यहाँ तक है, लेकिन इस प्राइस पे बायर्स इंटरेस्टेड थे, इसलिए वो लोग ने यहाँ पे बाइंग शुरू कर दी। बट यहाँ से ये इसका ब्रेक डाउन भी कर सकता था, इसलिए मैंने ये पूरा लेग, ये जो पूरा आपका मूव है यहाँ से लेके यहाँ तक, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैं बस शांति से बैठा हुआ था। उसके बाद मैं यहाँ पे 50% श्योर था कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है क्योंकि यहाँ पे आपका डे हाई आ रहा था उस टाइम का। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ये वाली शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ लॉन्ग लेग डोजी बनाई, तो मैंने फिर यहाँ पे एक ट्रेड पंच किया और मैंने उस ट्रेड को यहाँ तक, इस वाले डोजी तक एग्जीक्यूट किया था यहाँ तक। उसके बाद मार्केट में मैंने वेट किया बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा शॉर्ट था नहीं। यहाँ पे आपको सॉर्ट ऑफ शूटिंग स्टार दिख रहा है, लेकिन इसका बॉडी और विक का जो साइज है वो सेम था, ऑलमोस्ट सेम साइज था। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। उसके बाद मैंने ये पूरा जो आपका लेग है ना, ये पूरा लेग मैंने जाने दिया। उसके बाद मैंने फाइनली यहाँ पे मैंने एक ट्रेड पंच किया था। ये वाली कैंडल खत्म होने के बाद यहाँ पे मैंने एक ट्रेड पंच किया था, सेल का ट्रेड पंच किया था और मैंने उस ट्रेड को यहाँ पे बुक किया जैसे ये हैमर कैंडल बन गई। तो मेरा ये वाला जो ट्रेड था, ये वाला एक ब्रेक इवन ट्रेड था और यहाँ पे मैंने काफी अच्छा प्रॉफिट कमा लिया था फर्स्ट ही ट्रेड में। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे ये था 627 पॉइंट्स और यहाँ पे ये था 561। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली 60 पॉइंट्स, मतलब आपको 600 to 700 पर लॉट आराम से मिल रहे थे यहाँ पे। उसके बाद जैसे ये हैमर कैंडल बनी, फिर मैंने यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है, मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया। सेकंड लो जो बनाया वो इस लो से ऊपर था और जो थर्ड लो बनाया वो यहाँ पे था, मतलब ये वाले लो से ऊपर था। और साथ ही मार्केट ने क्या करा था, पिछले वाले हाई को भी ब्रेक कर दिया था, मतलब ये प्रॉपर एक बुलिश पैटर्न बन चुका था। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं अभी आपके सामने, ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, हाईलाइटर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऐसे गया, ऐसे गया। ठीक है, ये इसका फर्स्ट लो था, यहाँ पे ये इसका सेकंड लो बना और इसने इस हाई को तोड़ दिया। देखिए ये जो हाई है यहाँ पे ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद इसने यहाँ पे सेकंड लो बना और यहाँ से सीधे ऊपर गया। तो ये छोटी छोटी जो है ना चीज़ें मैं आपको बताते रहता हूँ बार बार कि जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो सके। और ये सेम ही कॉन्सेप्ट है, देखिए मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वो ऐसे ही ऊपर जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो ट्रेड बना, मैंने उस ट्रेड को यहाँ पे बुक कर लिया था बिकॉज यहाँ पे आपको मेरा रूल पता है कि जैसे ही मुझे कोई डोजी कैंडल दिखाई देती है, लॉन्ग लेग डोजी दिखाई देती है, मैं वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करता हूँ। अब आपका यहाँ पे डाउट होगा कि मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बुक करा। मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं बुक करा बिकॉज ये अपने हाई को ब्रेक कर रहा था यहाँ पे, और जैसे ही ये कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज करती इस लो के नीचे तो मैं ये वाला ट्रेड बुक कर लेता, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए मैं ट्रेड को कंटिन्यू कर रहा था। और जैसे ही मार्केट में ये वाली कैंडल फॉर्म होती है मैं ट्रेड से बाहर निकल जाता हूँ, मैं फिर उस ट्रेड में बिल्कुल नहीं रहता। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड को पंच किया था 645 पे और मैं यहाँ पे बाहर निकल गया था 734 पे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि मार्केट के बीच में अगर कोई कैंडल बन रही है तो वो मेरी यूज की बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने ये वाला ट्रेड मिस किया था, ये वाला पूरा लेग मैंने मिस किया था। क्यों किया था? बिकॉज मैं यहाँ पे श्योर नहीं था। देखिए मैं आपको कभी नहीं बोलता कि मैं मार्केट में हर ट्रेड कैप्चर करता हूँ और वो पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं जिस ट्रेड के लिए श्योर हूँ मैं उस ट्रेड को जरूर पंच करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे एक जो मेरे सिस्टम के हिसाब से, मेरे सेटअप के हिसाब से, मेरे लेवल के हिसाब से, ठीक यहाँ पे एक क्या हुआ था, लेवल था, व्हाइट लेवल था। उसके बाद यहाँ पे डोजी कैंडल बनी थी और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी। जैसे ही ये रेड कैंडल बनी मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच किया और मैं इस ट्रेड से यहाँ पे बाहर निकल गया। देखिए मैं हमेशा अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करता हुआ चलता हूँ। मेरा टारगेट जो था, फर्स्ट टारगेट वो यहाँ तक था और सेकंड टारगेट यहाँ तक था, लेकिन अगर मार्केट मेरे टारगेट देने से पहले ही मुझे कोई साइन दिखा रहा है तो उस ट्रेड को लॉस में बुक करने से अच्छा मैं छोटा सा प्रॉफिट लेके उस ट्रेड से बाहर आ जाऊँ। ठीक है, तो ये मेरा मेन कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग के पीछे। मैं टारगेट जरूर रखता हूँ, लेकिन अगर उस टारगेट के पहले मुझे कोई साइन दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है जिससे मुझे बाहर निकल जाना चाहिए, तो मैं उस ट्रेड से डेफिनेटली बाहर निकल जाता हूँ। हाँ बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ जो मेजर ट्रेंड्स होते हैं वहां पे मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन वैसे केसेस में आपको री एंट्री के चांसेस भी जरूर मिलते हैं। तो इसलिए लंबा ट्रेंड कैप्चर करने के चक्कर में आप लॉस बुक मत करो। आपको अगर एक लॉट पे एक सिंगल ट्रेड में 600 से 700 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है, ये बहुत सही प्रॉफिट है।
अभी के मार्केट को देखते हुए आपने दिन में अगर ऐसे 3-4 ट्रेड भी कैप्चर कर लिया तो आपका एक लॉट पे आराम से दिन का 3-4 हज़ार बन रहा है। और आप अगर यही कंसिस्टेंटली चीज़ आप अगर करते रहोगे, मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज बताता हूँ आज, जो मैं हमेशा से फॉलो करता हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक रूल बनाना है कि ठीक है मेरा डेली टारगेट है। आपको ऐसा एक्स्ट्रावेगेंट डेली टारगेट मत रखो कि मेरे को एक लॉट पे 10,000 निकालना है या 12,000 निकालना है। वो महीने में 1-2 बार हो जाएगा, लेकिन वो रोज़-रोज़ नहीं हो सकता। आपको ऐसा टारगेट रखना है जो आप ईज़िली अचीव कर पाओ। तो मेरे हिसाब से अभी लॉट साइज़ कम हो गया है, अभी मंडे से 15 का लॉट साइज़ होगा, ठीक है? तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप क्या कर सकते हो, आप एक लॉट पे 1500 का टारगेट रखो कि आपको मिनिमम दिन में एक लॉट पे 1500 करना है, ठीक है? 1500 डुएबल टारगेट है। और आपको देखो पहले एक लॉट पे आपके लगते थे फ्राइडे के दिन 7,000 8,000 रुपए। अब यही इस वाले फ्राइडे से उसमें 10 क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो 10 क्वांटिटी कम होने के बाद आपका एक लॉट पे 2,000 2,500 कम हो जाएगा। तो उस सिनारियो में दो लॉट पे आपका टारगेट हो जाएगा 3,000 रुपए। एक लॉट पे अभी के हिसाब से आपका टारगेट होना चाहिए 1500 रुपए। आप मान लो कि आपके पास अगर छोटा कैपिटल है, आपके पास सिर्फ 15,000 कैपिटल है, 20,000 कैपिटल है और आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मार्केट में, तो आप स्ट्रैटेजिकली उसको यूज करके आप अगर दिन के 1500 भी अर्न करके आप मार्केट से बाहर निकल रहे हो, ठीक है? तो आपका हफ्ते में हो गया आपका 7,500 रुपए हो गया और आपका महीने का अप्रोक्सीमेटली 30,000 हो गया। अगर आप ऐसे छोटे छोटे टारगेट प्लान करोगे तो, और ये आपको ना एक दो ट्रेड में टारगेट बहुत आराम से मिल जाएगा। जब तक आपको मार्केट की प्रॉपर समझ नहीं है, जब तक आपको लेवल की प्रॉपर समझ नहीं है, आप ऐसे छोटे छोटे टारगेट बुक करने के बाद आप अपने ब्रोकर को बंद कर दो और आप सिर्फ चार्ट को देखो। देखो कि आप अगर इस वक्त मार्केट में होते और आप कहाँ पे ट्रेड करते, ट्रेड लो मत, बिकॉज आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब आपको नेक्स्ट दिन के लिए प्लान करना है, लेकिन आप आइडियल बैठ के मार्केट को देख सकते हो, समझ सकते हो कि ठीक है मैं यहाँ पे ये चीज़ करता, फिर वो चीज़ अगर गलत हो रही है तो वहाँ पे लिखो, क्योंकि आपको धीरे धीरे अपना एक्सपोजर जो है बढ़ाना है मार्केट में। आप अगर एकदम ही न्यू हो मार्केट में तो आप एक टाइम फिक्स कर लो कि मुझे 9:15 से लेके 10:30 तक मार्केट में बैठना है। उसमें मेरा जो ट्रेड बना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर कोई मेरा ट्रेड बना तो फिर मैं उस टाइम पे उस दिन के लिए ट्रेडिंग नहीं करूंगा। सिंपल सा रूल है और ऐसा बहुत से लोग करते हैं, जितने भी ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो लोग यही चीज़ करते हैं। तो आप धीरे धीरे करके मार्केट में अपना टाइम बढ़ाओ। पहले आप 9:15 से लेके 10:30 तक ट्रेड करो, फिर जब आपको 2-3 महीने का एक्सपीरियंस हो जाए, आप वहाँ से प्रॉफिटेबली पैसा कमाने लगो, तो आप धीरे धीरे लॉट साइज बढ़ाओ। जैसे कि मान लो आप अगर 9:15 से लेके 10:30 तक आप यूजुअल क्वांटिटीज 2 लॉट ट्रेड करते हो, ठीक है? तो आपको बस ये करना है कि आपको 10:30 से लेके 12 बजे तक या 1 बजे तक आपको जितना आप यूजुअल ट्रेड करते हो उसका आधा ट्रेड करना है। क्यों? आपको ये वाले टाइम जोन का बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है कि यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, क्या करता है। और यूजुअल केसेस में क्या होता है कि मार्केट 10:30 से 12-1 के बीच में थोड़ा सा डेड हो जाता है या साइडवेज हो जाता है 50% ऑफ द डेज में। तो आपको उस सिचुएशन में वैसे ही आप वहाँ पे सीख रहे हो तो आप वो चीज़ें कर सकते हो, ठीक है? मैं उन डेज की बात बिल्कुल नहीं कर रहा जिस दिन आपका मार्केट कंप्लीटली ट्रेंड करता है, वो तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेज होते हैं, लेकिन मैं आपको नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूँ। तो उस डे को ध्यान में रखते हुए आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप प्लान कर सकते हो, ठीक है? तो अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं कि यहाँ पे ये जो हैमर कैंडल बन रही थी, तो ये हैमर कैंडल देखिए कहाँ पे बनी है, लेवल के पास बनी है, ठीक है? ये हैमर कैंडल फॉर्म हुई, ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। जैसे ये यहाँ पे फॉर्म हुई थी, मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच कर दिया था, मैंने आपको बताया। फिर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड पंच किया था, मैं से बाहर निकल गया था और फिर फाइनली मैंने यहाँ पे एक ये जो हैंगिंग मैंने यहाँ पे एक ट्रेड पंच किया था और फाइनली मैंने ये एक यहाँ पे एक ट्रेड पंच किया था। यहाँ पे आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, मैंने बाय का ट्रेड कहाँ पे लिया, मैंने बाय का ट्रेड वहाँ पे लिया जहाँ पे मैं कंप्लीटली शॉर्ट था कि ठीक है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ज़्यादातर मैंने सेल के ट्रेड्स ही प्लान किए। आप देखिए मैंने यहाँ पे सेल का ट्रेड प्लान किया, ठीक है? उसके बाद मैंने मार्केट में यहाँ पे एक सेल का ट्रेड प्लान किया था, वो मेरा ब्रेक इवन हो गया। फिर मैंने बाय का ट्रेड प्लान किया, उसके बाद मैंने सेल प्लान किया, मैंने फिर सेल प्लान किया, मैंने फिर से सेल प्लान किया। तो टोटल मेरे 6-7 ट्रेड्स बने थे फ्राइडे को, जिसमें से मेरा डे एक ब्रेक इवन ट्रेड पे गया और बाकी के बाकी सारे ट्रेड्स प्रॉफिटेबल थे। तो आपको देखिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डिसाइफर करना है। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि ठीक है हमने कोई बाय का ट्रेड ले लिया, ठीक है? जैसे मैं आपको अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ, मान लीजिए कोई ट्रेडर है, उसने यहाँ पे बाय का ट्रेड लिया, ठीक है? उसका यहाँ से यहाँ तक ट्रेड गया भी है, ठीक है? लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जो ट्रेडर है वो सोचता है कि ठीक है ये ट्रेड अभी यहाँ पे है, उसको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडल बनी है, एक बेरिश कैंडल बनी है, डोजी कैंडल बनी है, लेकिन फिर भी वो इस ट्रेड से बाहर नहीं आता। क्यों? एक होप के चक्कर में कि ठीक है यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा। ऑल्दो मार्केट यहाँ से गया भी है ऊपर, लेकिन जब आपका मार्केट यहाँ से यहाँ पे आ जाता है ना, तो आपका ये पोजीशन जो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में था वो लॉस में दिखने लगता है और लॉस किसी को भी बिल्कुल नहीं पसंद है और वो यहाँ पे अपनी पोजीशन को बुक कर देते हैं, ठीक है? और आप अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो ऑप्शन बाइंग में आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि अगर आपको एक सिंगल ट्रेड पे अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, अच्छा प्रॉफिट का सिंपल मीनिंग ये है कि जिस पोजीशन पे आपने ट्रेड लिया है एक लॉट के हिसाब से, उस पे आपको अगर 500 से 1000 रुपए के बीच में कुछ भी दिख रहा है और उस टाइम पे ही आपको कोई नेगेटिव कैंडल या कोई पॉज कैंडल किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास दिखाई दे रही है या उसके आसपास बनती हुई दिखाई दे रही है, तो आपको उस ट्रेड से बाहर आ जाना है। क्योंकि आप अगर 9:15 से 3:30 तक आप अगर फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो, मैं ये फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए बोल रहा हूँ, आप अगर फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बी रेस्ट एश्योर्ड। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मार्केट पूरे उसमें गिरता ही जा रहा है या बढ़ता ही जा रहा है। वैसे केसेस में भी मार्केट छोटे छोटे पुल बैक्स लेता है और उस पुल बैक पे आप एंट्री बना सकते हो। देखो जो चीज़ हो गई है वो तो आपके हाथ में नहीं है,
अगर मैंने सोच लिया होता कि मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रेंड मिस हो गया है, तो शायद मैं बाकी के ट्रेड्स कैप्चर बिल्कुल नहीं कर पाता, या मैंने अगर सोच लिया होता कि मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एक ट्रेड था वो मिस हो गया, तो मैं शायद बाकी के ट्रेड्स बिल्कुल कैप्चर नहीं कर पाता। लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस वो नहीं था। मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि अगर मार्केट में मान लीजिए 10 अपॉर्चुनिटीज़ बनती है या 12 अपॉर्चुनिटीज़ बनती है ट्रेडिंग की, ठीक है? और उन 12 अपॉर्चुनिटीज़ में से मैं अगर 10 को भी कैप्चर करता हूँ या मैं 7 को भी कैप्चर करता हूँ और मैं उसमें से प्रॉफिटेबल निकल जाता हूँ, तो जो मेरा डे का टारगेट है वो बहुत आराम से अचीव हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे और एक चीज़ बताता हूँ। जैसे देखिए क्या होता है ना, बहुत बार लाइव मार्केट में आपको चीज़ें समझ नहीं पाती। देखिए अभी यहाँ पे आपको एक शॉर्ट इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे ये वाली कैंडल, ठीक है? तो ये क्या है, ये एक बुलिश कैंडल है और यहाँ पे आपका बुलिश पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे ये कैंडलस्टिक देखने के बाद भी मैं श्योर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं इन्वर्टेड हैमर के कंपैरिजन में हैमर को ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, ठीक है? बिकॉज हैमर एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है एज कम्पेयर टू इन्वर्टेड हैमर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस ट्रेड को मिस किया। जहां पे भी आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि ठीक है ये ट्रेड नहीं आपको समझ में आ रहा है, या यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं बन, आपको वो ट्रेड छोड़ देना चाहिए। फिर वो ट्रेड वहां से चाहे 500 पॉइंट चला जाए, 1000 पॉइंट चला जाए, डजेंट मैटर, क्योंकि आपको नेक्स्ट दिन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी ट्रेड करने के लिए आपकी कंडीशंस के हिसाब से। तो जब मार्केट आपकी कंडीशंस में हो तभी आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करो, ठीक है? ये बात हो गई सारी। अब मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ कि मैं हमेशा आपको डेली रेंज देता हूँ मार्केट में। तो मैंने आपको यहाँ पे रेंज दी थी फ्राइडे के दिन 920 को, कि मार्केट 350 से लेके 1000 पॉइंट्स तक रेंज बना सकता है। और हम अगर यहाँ पे मार्केट की रेंज कैलकुलेट करें एक बार, तो हम एक बार रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका लो था उस दिन का मार्केट का यहाँ पे, और ये आपका मार्केट का हाई था। मार्केट ने बनाया 341 पॉइंट्स, मैंने आपको मिनिमम कितना बताया था, 350, ठीक है? तो मार्केट हमारे रेंज के हिसाब से ही था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो मेरा एस्टिमेशन है ये 90% ऑफ द टाइम सही होता है। तो उस केस में यहाँ पे हमारा जो एस्टिमेशन था सही था। और उसके बाद अभी हम बात करते हैं वीकली एनालिसिस हमारा क्या हो सकता है, ठीक है? अभी यहाँ पे ये सिचुएशन है, तो हम सबसे पहले चलते हैं वीकली चार्ट पे, बिकॉज वीकली चार्ट पे आपको याद होगा एक पैटर्न बन रहा था यहाँ पे। और वीकली चार्ट पे हमें क्या पता चलता है, वीकली चार्ट पे हमें ये पता चलता है कि ये जो पैटर्न है यहाँ पे ये ब्रेक हो गया। देखिए ये पैटर्न यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है और यहाँ से नीचे भी आ सकता है। दोनों सिचुएशन है। देखिए यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा यहाँ पे व्यू है कि मार्केट 70% ऊपर जा सकता है, 30% नीचे आ सकता है। तो इससे क्या होता है ना कि मैं मार्केट में दोनों तरफ को लेके ओपन हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, आप देखो यहाँ पे बायर्स ने यहाँ पे आके कितना स्ट्रगल करा है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट करा है, ठीक है? यहाँ पे बायर्स ने बहुत स्ट्रगल करने के बाद ब्रेकआउट करा है, और ये पुल बैक बहुत छोटा सा पुल बैक है। ये कोई मतलब एक रेंज था, ये आप एक पुल बैक बोल सकते हो प्रॉपर, ये आप एक पुल बैक बोल सकते हो प्रॉपर। जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो, मार्केट यहाँ पे प्रॉपर्ली सस्टेन करता है। लेकिन ऐसे कैंडल्स में मार्केट हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए थोड़ा, और जाने के बाद फिर वो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दे। वैसा भी हो सकता है, बिकॉज मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, और जब भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे आता है वो सेलिंग करता है। आप ये पास्ट में जाके देख लो, भले इस वीक नहीं करेगा, नेक्स्ट वीक करेगा, उसके बाद करेगा, लेकिन सेलिंग डेफिनेटली आने वाली है बहुत ही जल्दी। बिकॉज मार्केट अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। हार्डली मेरे को लगता है 2-3 हफ्ते अगर मैक्स टू मैक्स बाइंग आएगी, उसके बाद सेलिंग डेफिनेटली आने वाली। बिकॉज आपका जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल क्यूज है, वो भी कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं चल रहा है। तो वैसे केसेस में इंडिया का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पे है, बैंक निफ्टी ने भी अपना ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं। तो वेरी सून हम सेलिंग देख सकते हैं आने वाले 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो सेलिंग का जो एक माइंड सेट है ना, वो आप बिठा के रखो दिमाग में। बिकॉज जिस दिन सेलिंग, अगर आप कॉशियस नहीं रहोगे तो आपने जितना पैसा बाइंग में कमाया है वो सारा पैसा आप एक दिन में सेलिंग में, ये मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ कहीं पे। बिकॉज ऐसा ही होता है, मार्केट में ट्रैकिंग ऐसे ही चलती है। यहाँ पे सबका सेंटीमेंट बुलिश का है, मेरा भी सेंटीमेंट है बुलिश का, लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में ये भी है कि सेलिंग आ सकती है। तो जहाँ पे भी मुझे सेलिंग का चांस मिलेगा मैं वहाँ पे सेल करूंगा। हाँ, कोई केस में मेरा स्टॉप लॉस भी हो सकता है, लेकिन मुझे री एंट्री के चांसेस जरूर मिलेंगे। मार्केट में मैं पूरे दिन ट्रेड करता हूँ, तो मैं अगर 5 ट्रेड भी ले रहा हूँ, 6 ट्रेड भी ले रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द मार्केट, या मैंने दिन में 3 ट्रेड भी लिया, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि वो 3 में से एटलीस्ट मेरा 1 या 2 ट्रेड तो प्रॉफिटेबल हो। बाकी एक अगर लॉस भी हो गया तो आई डोंट माइंड। और मेरा लॉस अगर होता भी है तो आई मेक श्योर कि मेरा पर लॉट का जो लॉस है वो 400 से 500 रुपए तक ही हो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं दूँ मार्केट को। मेरा यही प्लान होता है। हाँ, देयर आर सर्टेन डेज जहाँ पे थिंग्स डोंट गो अकॉर्डिंग टू माई वे, बट वो डेज सब फेस करते हैं, और वो डेज आप भी फेस करते रहोगे। लेकिन आपको देखिए, जब आप मार्केट में जा रहे हो ना, तो आपको मार्केट में हर टाइप का प्लान बनाना है। आपके पास एटलीस्ट 3 से 4 प्लान रेडी होना चाहिए। पहला प्लान हमारा क्या है कि मार्केट में बाइंग हुई तो हम बाइंग के लिए भी रेडी हैं। बिकॉज अब बाइंग क्यों, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने क्या करा है, ब्रेकआउट किया हुआ है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसलिए बाइंग का सोच रहे हैं, हमें हवा में नहीं सोच रहे बाइंग का, ठीक है? तो दैट्स वाई यहाँ पे हम 70% बाइंग को लेकर श्योर है, 30% हम सेलिंग को लेके क्यों श्योर है, बिकॉज इसलिए बिकॉज मार्केट यहाँ पे स्ट्रेच कर चुका है, और शायद ये वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक सेलिंग थोड़ी सी दिख सकती है, प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। बिकॉज जिन लोगों ने भी यहाँ पे प्रॉफिट किया है, अगर नेक्स्ट वीक भी मार्केट आपका कंप्लीटली बुलिश हो जाता है, तो जो उसके बाद वाला वीक आएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीक आएगा, वहाँ पे आपको डेफिनेटली सेलिंग दिखाई देगी। बिकॉज दे आर गोइंग टू बुक देयर प्रॉफिट्स। छोटे छोटे
इंटरवल्स पे, तो वहाँ पे हमें एज अ इंट्राडे ट्रेडर रेडी रहना है कि हमें वहाँ पे क्या करना है उस पर्टिकुलर डे पे या उस पर्टिकुलर वीक में। तो मार्केट आपका बाइंग में है, लेकिन आपको दिमाग में सेलिंग को भी कहीं ना कहीं रखना है। जहाँ पे आपको कैंडलस्टिक्स दिखाई दे रही है इंपॉर्टेंट लेवल पे, सेल दो बार स्टॉप लॉस होगा छोटा छोटा, लेकिन अगर आपने ट्रेंड को सही जगह पे कैच कर लिया और वहाँ पे फॉल आ गया, तो आपका जितना भी ये छोटा छोटा 200-300 रुपए का लॉस होगा पर लॉट पे, वो सारा आपका एक बार में कवर हो जाएगा। और हमेशा मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप अनवांटेड जगह पे सेल करो, जहाँ पे आपका लेवल बनता है। अगर वहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है तो आप वहाँ पे सेल करो। आप कहीं पे भी कोई भी कैंडलस्टिक देख के कुछ भी सेल करोगे तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली लॉस होगा। मैं हमेशा आपको बार बार बोलता हूँ कि सबसे पहले ट्रेड करने के लिए आपके पास होनी चाहिए लेवल्स, उसके बाद आपके पास होना चाहिए कैंडलस्टिक, और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितने स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं लाइव मार्केट में। ये तीनों चीज़ों को जब आप कंबाइन करते हो तब जाके कहीं आपको 80-85% की अच्छी एक्यूरेसी और साथ ही साथ आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी मिलता है मार्केट में। और आप जितना कंसिस्टेंट रहोगे ये चीज़ें आपके लिए उतनी ज़्यादा हेल्पफुल होती जाएंगी आने वाले टाइम में। तो ये हमारा व्यू था वीकली चार्ट को देख के। अभी हम डेली चार्ट पे चलते हैं, और डेली चार्ट पे हम देखेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था वो हंट हो गया है, और यहाँ पे 42 मिलियन का स्टॉप लॉस है, ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए इतना कुछ मैटर नहीं करता। उसके बाद हम 1 घंटे के चार्ट पे जाते हैं, और 1 घंटे के चार्ट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि पीछे के, एक मिनट इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। देखिए पीछे के सारे स्टॉप लॉसेस देखिए हंट हो गए। और देखिए मार्केट ने, मैं आपको यही चीज़ बोल रहा था, ठीक है, देखिए यहाँ पे मार्केट ने जब भी हाई बनाया सेलिंग आई है, जब भी हाई बनाया सेलिंग आई है, देखिए जब भी हाई बनाया सेल आया है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। वापस मार्केट हाई के पास गया, नीचे आ गया, मार्केट ने फिर से हाई बनाया है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सेलिंग आ सकती है, देयर इज अ चांस। मैं ऐसे आपको हवा में कोई चीज़ बिल्कुल नहीं बोल रहा। मार्केट ने जब जब हाई बनाया उसने सेल किया है, बिकॉज अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया है और कोई ट्रेडर अगर वो यहाँ से होल्ड करके बैठा हुआ है ट्रेड को, तो वो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट डेफिनेटली बुक करेगा ही करेगा। तो इसलिए जहाँ पे आपको सेलिंग के चांसेस दिखेंगे आप वहाँ पे सेल करो, बिकॉज दैट वुड बी अ शॉर्ट पुल बैक, ठीक है। उसके बाद नए बायर्स एंटर हो सकते हैं, लेकिन अगर सेलिंग आ रही है तो अपने प्रॉफिट को बचाओ और वहाँ से सेल करके और प्रॉफिट बनाओ, ठीक है। बिकॉज वही एक तरीका है कि जिससे आप मार्केट को बैलेंस कर सकते हो। आप अगर सिर्फ बाइंग का सोच के बैठोगे या आप सेलिंग का सोच के बैठोगे, वो सर्टेन कंडीशंस में वर्क करता है। जब आपका ट्रेंड स्टार्ट होता है, मैंने आपको ये बार बार बोला है कि आपका प्लान होता है, मान लीजिए कि जब आपका ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मार्केट एक बेयरिश ट्रेंड से एक बुलिश ट्रेंड की स्टार्ट कर रहा है, तो वो स्टार्ट में भागता है, तो वो टाइम पे आप सेल के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते। लेकिन जब आपका मार्केट स्ट्रेच हो चुका है बहुत ज्यादा, तो जब ट्रेंड चेंज होने वाला होता है, जब ट्रेंड रिवर्स होने वाला होता है, तो आपको वहां पे दोनों के बारे में सोचना पड़ता है। और जब ट्रेंड बीच में होता है तो आपको दोनों के बारे में सोचना पड़ता है। जब आपका ट्रेंड स्टार्ट होता है तब आप एक साइड का जो बायस है वो बैठ सकते हो बना के, ठीक है, यहाँ से सिर्फ सेलिंग ही आएगी, यहाँ से सिर्फ बाइंग ही आएगी। लेकिन हमको जैसे इन्वेस्टर्स तो हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो उसमें बाइंग भी होती है, उसमें सेलिंग भी होती है। 90% ऑफ द डेज में, 10% ऑफ द डेज में होता है कि जहाँ पे कंप्लीटली सेलिंग आ जाती है, कंप्लीटली बाइंग आ जाती है। 2000 सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेज, वो साल में ऐसे 10-12 दिन ही होते हैं, तो वो डेज को छोड़ के बाकी सारे दिन तो हमें वैसे ही एक्ट करना है जो हम 90-95% ऑफ द टाइम फेस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वीकली एनालिसिस, जिसमें हम अभी उसको एक शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं कि हमारा 70% ऑफ द प्लान बाइंग की तरफ है और 30% ऑफ द प्लान हमारा सेलिंग की तरफ है। लेवल्स जो है वो आपको कल ही मिलेंगे, बिकॉज अभी के लिए जो मार्केट है आपका ऑल टाइम हाई पे, मुझे कल देखना पड़ेगा मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, उस हिसाब से मैं लाइव मार्केट में लेवल्स ड्रॉ करूंगा। एंड देन अगर कोई अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और अगर आपको ये जानना है कि कल मनी रेंज बना सकता है, तो वो जानने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको सुबह सुबह बता देता हूँ कि मार्केट का आज का रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकता है, ठीक है। सो विद दैट बीइंग सेड, आई होप आपको इस वीकली एनालिसिस से कुछ सीखने मिला होगा, और आई होप कि आप भी अपने ट्रेडिंग में धीरे धीरे करके इंप्रूव करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। अगर आपको कोई वीडियो टॉपिक चाहिए विच यू वांट मी टू कवर, सो आप वो कमेंट भी कर सकते हो, एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ वीडियो सून ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, रीडिंग करते रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।